मेरे स्टूडेंट्स, अभी जो जूम पे आप लोगों से डिस्कशन हुआ है अबाउट द होमो एरोमेटिसिटी, वो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली वो होमो एरोमेटिसिटी है क्या। जैसा कि हमने डिफिनेशन बोर्ड पे आप लोगों को पहले से लिखा हुआ होमो एरोमेटिसिटी के बारे में कि ए होमो एरोमेटिक कंपाउंड इज दैट which contain one or more sp3 hybridized carbon atom in a conjugated cycle। तो यहाँ पे एक होमो एरोमेटिसिटी का डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को पहले समझते हैं कि ये डिफिनेशन है क्या, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पर होमो एरोमेटिक के बारे में बताया जा रहा है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तभी वो एरोमेटिक होगा। और होमो एरोमेटिक मीन्स हो गया एरोमेटिक के जैसा, होमो एरोमेटिक। तो खैर हम लोग समझते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड को होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, या ऐसा कंपाउंड जो इनिशियली में देखने में एरोमेटिक के जैसा ना हो। क्या है? ऐसा कंपाउंड जो इनिशियली में देखने में एरोमेटिक के जैसा ना हो, लेकिन ड्यू टू चार्ज क्रिएशन इन द कंपाउंड, चार्ज के क्रिएशन की वजह से इसके कैरेक्टर जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करने लगे या एरोमेटिसिटी को गेन करे, वैसे कंपाउंड को हम लोग होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है? वैसा कंपाउंड जो देखने में एरोमेटिक की तरह ना हो, लेकिन ड्यू टू चार्ज क्रिएशन उसमें वो एरोमेटिसिटी को गेन करने लगे, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग होमो एरोमेटिक कंपाउंड को समझते हैं, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अबाउट द होमो एरोमेटिसिटी। नो, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्यू टू टाइम फैक्टर। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं। एक कंपाउंड है यहाँ पे हमने लिया हुआ, ठीक है। ये कंपाउंड आप लोग देखिए, ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। कुछ समझ में आ रहा है इस कंपाउंड से? इस कंपाउंड को देखना है। देखिए, इस कंपाउंड को देखना है। इस कंपाउंड से कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, फिर सिग्मा है। ये तो एरोमेटिक है ही नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। साइक्लिक है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है। अब देखिए, हमने कहा कि ड्यू टू चार्ज क्रिएशन के वजह से कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिसिटी को गेन करने लगे, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये रिंग है, अंडरस्टैंड? ये रिंग में हमारा यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा है, फिर सिग्मा है। देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये किससे बना है? ये कार्बन है, यहाँ पे सब आप लोग जानते हैं। एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। ज्यादा ताकतवर है तो कम ताकतवर वाले से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, लो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिंग से, चूंकि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर रिंग से ये ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा ऑक्सीजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम,
तो क्या होगा यहाँ पर, अब इस फिगर में आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ कार्बन पे, इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये कंपाउंड ड्यू टू चार्ज क्रिएशन, ड्यू टू चार्ज क्रिएशन ये कंपाउंड देखिए एरोमेटिक हो गया। तो इस ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। देखिए अब हम देखते हैं एरोमेटिक की क्राइटेरिया को, यहां पर देखते हैं ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन का ये क्राइटेरिया है कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये कंपाउंड कंजुगेटेड कंपाउंड है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रॉपर ढंग से हो रहा, पूरे रिंग में हो रहा, यानी कि ये नियम को फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं। देखिए n का वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी, सिस्टम को भी ये फॉलो करता है। इसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो ऐसा कंपाउंड ये देखने में तो एरोमेटिक की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन ड्यू टू चार्ज क्रिएशन इसमें ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ऐसे कंपाउंड को हम लोग होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, हम दूसरी बात, एक चीज आपको अभी, एक चीज और आप समझ लीजिए, जो हम डिफिनेशन दे रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो दोनों एक ही है। हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कंपाउंड जो इनिशियली में देखने में होमो एरोमेटिक की तरह ना हो, लेकिन ड्यू टू चार्ज क्रिएशन वो एरोमेटिसिटी को गेन करता है, वैसे कंपाउंड को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए, हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड इज दैट व्हिच कंटेन वन और मोर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम इन कंजुगेटेड साइकिल। देखिए यहाँ पर जैसे ये कंपाउंड, इसको इसी के बारे में ना बोला जा रहा है कि होमो एरोमेटिक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 pi बॉन्ड, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसीलिए ये चीज और जो हम बोल रहे हैं वो दोनों बात आपस में मिलती है। तो आपको लिखना कैसे है बस समझना चाहिए, लिख तो आप खुद लेंगे। ओके, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलते हैं होमो एरोमेटिसिटी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए एक हम लोग यहाँ पे सेवर्ड मेंबर्ड रिंग कंपाउंड लिया है, ठीक है। इट इज ए सेवर्ड मेंबर्ड रिंग कंपाउंड। ये क्या हुआ कि SpCl5 के प्रेजेंस में इस रिंग का क्लोरीन रिएक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि इसका जो इसका क्लोरीन जो है वो क्या करता है कि इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन करता है, और इसके साथ रिएक्शन, जानते हैं क्लोरीन के पास लोन पेयर है, आप जान रहे हैं कि क्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो क्लोरीन के लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को पर रिएक्ट करता है, और इसके sp के वैकेंट ऑर्बिटल पर क्लोरीन का लोन पेयर रिएक्ट करता है और क्लोरीन को यहां से रिमूव कर देता है। कहां से रिमूव कर देता है? यहां से रिमूव कर देता है। जब क्लोरीन रिमूव होगा तो आपको पता है ये कार्बन है, क्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये क्लोरीन रिमूव होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर करके भाग जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेकर करके भाग जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर करके भागेगा, यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये डोनर हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, देखिए ये जो था, ये देखिए एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर को फुलफिल कर रहा था। नहीं, यही सब देख लेते हैं। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा सिग्मा। होल रिंग में कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन पूरे रिंग में नहीं है। लेकिन जैसे ही यहां चार्ज डेवलप किया, चार्ज का क्रिएशन हुआ ड्यू टू एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन की वजह से चार्ज क्रिएशन हुआ, तो क्या हो गया? देखिए अब ये कंपाउंड को हम लोग देखते हैं, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि ये कंजुगेटेड है या नहीं है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी पूरा रिंग कंजुगेशन में है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड दिख नहीं रहा है एरोमेटिक के तरह, लेकिन ड्यू टू चार्ज क्रिएशन ये एरोमेटिक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग होमो एरोमेटिक कहते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा इसमें और एक दो एग्जांपल है जिससे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि दो कंपाउंड जैसे ये और ये कंपाउंड अगर एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों कंपाउंड का कैरेक्टर एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एक कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है, दूसरा एंटी एरोमेटिक हो जाता है या नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, वो वैसे कंपाउंड होमो एरोमेटिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को होमो एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मैं व्हाट्सएप पे 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप पे आप लोग किसी भी वक्त हमसे, लेकिन आप लोगों का टाइमिंग उसमें फिक्स है कि 10 से 5 आप लोग उस पर कोई भी सवाल हमसे टीचर से कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो होमो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड तो वो आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट में रहिएगा। एंड ओके, थैंक्स।